मेरा नाम विमलेश कुमार गौतम है। मैं पीरपैंती दक्षिणी जिला परिषद सीट से जिला उम्मीदवार हूँ और मेरा घर सीमानपुर है और मैं पेशे से पत्रकार हूँ। अपना अखबार निकालता हूँ, दैनिक जनसागर टुडे के नाम से अखबार है मेरा, जिसका मैं संपादक हूँ। सर, ये क्या भावना जगी जो आप पीरपैंती में आप राजनीतिक तौर पे समाज सेवा के लिए मतलब जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं? देखिए, मैं पिछले 15-16 साल से दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और लगभग देश के जितने बड़े चैनल और अखबार है सब में संवाददाता, रिपोर्टर, संपादक के रूप में काम करता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी जो जन्मभूमि है वो मथुरा सीमानपुर, जो हम इसी क्षेत्र के राजगांव राजी पंचायत के अंतर्गत आता है। और मेरा परिवार जो है अभी से नहीं, लगभग 50 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से समाज सेवा में रहा है। जैसे मेरे दादाजी स्वर्गीय हरिहर सिंह जो मुखिया रहे लगातार, जब उनकी डेथ हो गई उसके उपरांत हमारे बाबूजी रघुवंश प्रसाद सिंह लगभग 4 दशक तक राजगांव राजी पंचायत, जिसका पूर्व में नाम जगन्नाथपुर भी रहा है, के मुखिया रहे। और अब चूंकि सीट परिसीमन के बाद जब आरक्षण आया तो आदिवासी रिजर्व है, तो बाबूजी हमारे मुखिया नहीं है। मेरे चाचा उमेश प्रसाद सिंह इसी दक्षिणी क्षेत्र से एक बार जिला परिषद रहे। उसके बाद हमारी चाची उर्मिला देवी भी जिला परिषद रही हैं और हमारे चाचा अवधेश सिंह जी अब लगातार 3 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं। तो ये तो पारिवारिक बैकग्राउंड की बात है, लेकिन हमारा पूरा परिवार शुरू से लगभग 50 वर्षों से कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा रहा है। तो जब मैं अपने गांव आया तो कई युवाओं ने मुझसे कहा कि जब पूरा परिवार इतने सालों से आप दिल्ली रहते हैं लेकिन यहाँ के लिए कुछ कीजिए। तो मैं क्षेत्र में घूमा, जो लोग पहले पूर्व कैंडिडेट थे उनसे भी मिला, बाकी युवाओं से मिला, बुजुर्गों से मिला। सब लोगों का कहना था कि भाई आप पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, अगर आप जैसा लोग जीतेगा तो क्षेत्र का विकास हो सकता है। तब तो मुझे लगा कि नहीं, क्षेत्र के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और मैं पीरपैंती दक्षिणी से इस बार उम्मीदवार हूँ। अगर सर जनता के आशीर्वाद मिलती है तो आप उनके लिए कुछ प्राथमिकता सोचे हुए कि इस प्रकार का कर दे जो कि उजागर? देखिए, जिला परिषद एक ऐसा पद है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ 2-4 नाली या सड़क बनवा ले उससे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन जिला परिषद को अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो जिला परिषद जिला से कनेक्टेड सीट है, डीडीसी डीएम से, तो आप चाहे तो और बड़े काम करें। देखिए, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी कमियां हैं, कई कमियां हैं। जैसे हमारे लोग दिल्ली बम्बई जाते हैं एमबीए बीबीए करने, यहाँ सरकारी नहीं प्राइवेट कॉलेज तक नहीं है पूरे भागलपुर जिला में, जहाँ से आप पैसा तो हम दिल्ली बम्बई में भी देते हैं जाके, ऐसा नहीं है कि फ्री में पढ़ लेते हैं। अगर वैसा कॉलेज यहाँ हो जाए, हमारी सोच है कि उस तरह का कॉलेज बने। हमारी सरकारी हॉस्पिटल एकमात्र पीरपैंती में, वो भी रेफरल हॉस्पिटल है। अगर आप कोई गरीब आदमी एडमिट होता है और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कहलगांव या भागलपुर लेके जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए, अगर ऑपरेशन करा के करना है तो, या प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इस तरह की सुविधा हमारे यहाँ हो। साथ ही जो आदिवासी, जो जिस क्षेत्र से हम लोग हैं, 2 सीट आदिवासी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पे आदिवासी, उमराव, ये सब जाति का वोट बहुत ज्यादा है और इन लोगों को अब तक लोग वोट बैंक के रूप में यूज करते रहे, कभी भी उनके विकास के लिए कोई काम नहीं। जबकि यहाँ पे प्रतिनिधित्व उमराव आदिवासी लोगों ने भी प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन उनकी स्थिति आप जाके देखेंगे तो बहुत पिछड़ा है, अशिक्षा है उनके। मैं चाहता हूँ कि और मोदी सरकार और तमाम जो सरकारें हैं अलग से इन लोगों के लिए योजना बना के, अलग मंत्रालय बना के, बहुत सारी योजनाएं जो जिसका लोग को जानकारी नहीं है, उनको यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि जो इस तरह के दबे कुचले लोग हैं, जिनको शिक्षा नहीं है, जिनको मकान नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ अलग किया जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। माना जाए तो जब से भी राजनीतिक दौड़ में जो भी जीतते हैं तो माना जाए कि उसको वोट बैंकिंग के लिए सिर्फ रखा जाता है, यूज करते हैं। देखिए, हम लोग क्या है, जाति धर्म में बटे हुए हैं। ठीक है, मेरा एक मानना है कि जब आप समाज सेवा में आते हैं तो जाति धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं, सबसे पहले बोलते हैं हम आपके जात के हैं, हमको वोट दीजिएगा। तो मेरा अब सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर सोचें, तभी हम लोग समाज का विकास कर पाएंगे। अगर हम एक जात या एक धर्म की बात करेंगे तो कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि अब युवाओं में जागरूकता आई है, अब जो नए लोग, नए उम्र के लड़के हैं, वो नहीं चाहते हैं, जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं क्या, शिक्षित उम्मीदवार चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके, हमारे लिए हमसे कंधा से कंधा मिला के चल सके। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं युवा साथियों के साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के विकास के कार्य को करूंगा। और जो विकास का कार्य होगा उसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, उसमें जो कमीशन खोरी होती है वो मैं बंद कर दूंगा। मैं युवाओं को से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग जब काम हो तो की गुणवत्ता चेक कीजिए, ताकि एक सड़क 2 साल में खराब ना हो, 10 साल चले।
ऐसी सोच है हमारी, और मैं जानता हूँ कि सोच, जहाँ तक मैं मिल रहा हूँ लोगों से, युवाओं का जो मन है वो है कि इस तरह का कार्य हो, यही मेरा उद्देश्य है।